प्रिय दोस्तों, नमस्कार। आत्म अनुभव जब भयो तब नहीं हर्ष विषाद, चित्र दीप सम होए रहे तजिकर वाद विवाद। अब ये किसका दोहा है, क्या है, इसमें बड़ी समस्या है। तो संतों की ये वाणी है, ऐसा समझ लीजिए। इसी पर हम वीडियो में बात करेंगे। बड़ी कीमती बात है और आत्म अनुभव की ये बात है। जिसको सच में आत्म अनुभव हुआ उसकी बात बताई जा रही कि वो कैसा होता है। इसी पर हम वीडियो में बात करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें। वीडियो को पूरा सुनेंगे तो अधिक लाभ ले पाएंगे। शेयर ज़रूर करें यदि आपको वीडियो पसंद आता हो। और चैनल के आप मेंबर भी बन सकते हैं, ज्वाइन भी कर सकते हैं चैनल को। हम चलते अपनी वीडियो की तरफ। प्रिय दोस्तों, कुछ कुछ लोग मानते हैं कि ये संत कबीर का दोहा है, कुछ नहीं भी मानते। तो सबके अपने अपने मत हैं, ठीक है। हम उसमें नहीं जा रहे कि ये किसका है या किसका नहीं है। हमारे लिए तो कीमती ये है कि ये हमारे जीवन में कितना उपयोगी है और ये वास्तव में संतों की बात ही है। तो इसीलिए हम इसको ले रहे हैं। तो संत कहते हैं, आत्म अनुभव जब भयो तब नहीं हर्ष शाद, चित्र दीप सम हुए रहे तजिकर वाद विवाद। आत्म अनुभव जब भयो, यानी जब आत्मा का अनुभव हो जाता है, जब अनुभूति सत्य की हो जाती है, तो उसकी विशेषता क्या। ये आपके साथ भी अगर हो चुका हो या आगे होने वाला हो, क्योंकि जो वीडियो सुनते हैं या सुन रहे हैं, निश्चित रूप से कहीं ना कहीं तो जो लगातार सुन रहे हैं, जो सतत जुड़े हुए हैं, हमेशा से जुड़ रहे हैं और जुड़े हुए हैं, साथ चल रहे हैं, तो कुछ ना कुछ तो उनकी चाह है ही सत्य के लिए। हो सकता पूरी हो सकता थोड़ी बहुत हो। कुछ ऐसे भी होंगे जो थोड़ा आएंगे सुनकर चले जाएंगे, कुछ ऐसे होंगे जो लगातार चलते रहेंगे साथ। तो निश्चित रूप से सत्य की चाह तो होगी, तो उनके लिए ज़रूर जानना, हर चीज़ उन्हें जानना ज़रूरी है। और ये आत्म अनुभव की बात बताई जा रही है कि जब आत्म अनुभव हो जाता है किसी व्यक्ति को, तो होता क्या है। आत्म अनुभव जब भयो तब नहीं हर्ष विषाद। जब आत्मा की अनुभूति हो जाती है तो फिर कोई हर्ष या विषाद जैसी चीज नहीं रह जाती। मतलब संसार में सुखाए या दुखाए वो सम हो जाता है, उसका चित्त भली प्रकार स्थिर हो जाता है, क्योंकि उसने आत्मा का अनुभव कर लिया जो समत्व को प्राप्त है। आत्म तत्व की भी विशेषता यही है, वो भी सम है। आत्म अनुभव जब भयो तब नहीं हर्ष विषाद। ना तो हर्ष होता है और ना किसी प्रकार का कोई विषाद। मतलब कुछ ऐसा मिल गया जो बड़ा रुचिकर है, बड़ा प्रसन्न करने वाला है, तो उसको देखकर बड़ा हर्षित नहीं होता वो। और कुछ ऐसा मिल गया जो दुख देने वाला है, या उसका प्रिय, यानी कुछ अप्रिय मिल जाए या कुछ प्रिय मिल जाए, दोनों में ही तटस्थ रहना आ गया। मतलब सहज ही हो गया, उसे प्रभाव ही नहीं पड़ रहा, उसके मन पर प्रभाव नहीं पड़ रहा। ये अनुभव की बात। क्या आपके साथ ऐसा होता है कि आप सुख की परिस्थितियों में हो और आप ठीक है, आप एकदम सहज हो और एकदम सुख की परिस्थितियां चल रही, या दुख की घड़ी आ गई अचानक से और आप एकदम सहज हो, जैसे पहले थे वैसे ही हो। क्या ऐसा होता है? अगर ऐसा होता है तो आपको आत्मा का अनुभूति हो चुकी, या आप आत्मा में स्थित हो गए। और अगर नहीं हुआ है तो ये उसके लक्षण है। हमें इस स्थिति तक पहुंचना है, चाहे हार हो या जीत हो, चाहे लाभ हो या हानि हो, चाहे सुख हो या दुख हो, चाहे कुछ प्रिय मिल जाए या कुछ अप्रिय हो जाए, सब में समान स्थिति हो जाती है। किसकी? जिसको आत्मा का अनुभव हो जाता है, या सेल्फ रियलाइजेशन जिसको हो जाता है। आत्म अनुभव जब भयो तब नहीं हर्ष विषाद। और आगे क्या? चित्र दीप सम होए रहे।
यानी जैसे चित्र का दिया होता है ना, चित्र में आपने देखा, चित्र यानी कोई डायग्राम हो गया, डायग्राम, चित्र यानी डायग्राम, या किसी कैलेंडर में आपने दिया देखा होगा बना हुआ, उस दीपक में जो लौ रहती है एकदम ऊपर रहती है, वो तो चित्र का दिया है, चित्र में बना है, एक डायग्राम में बना हुआ है वो। अब उस डायग्राम का जो दिया होगा उसमें थोड़ी लौ यहाँ से वहाँ होने वाली, वो तो जैसी वैसी रहेगी, क्योंकि चित्र का दिया है। तो यही उदाहरण यहाँ दिया जा रहा है संतों के द्वारा, चित्र दीप सम होए रहे। जैसे चित्र में दिया एक समान होता है, न उसकी लौ घटती है, न बढ़ती है, न हिलती है, न डुलती है, चाहे हवा चले, चाहे कुछ भी हो, वो तो चित्र का दिया है, चित्र में बना हुआ एक दिया है। तो उसी का उदाहरण यहाँ संत दे रहे हैं कि चित्र दीप समूरा, वैसा मन हो जाता है, वैसे हम हो जाते हैं, वैसा वो हो जाता है जिसने आत्मा का अनुभव कर लिया। उसकी ये तुलना की गई, चित्र दीप सम होए रहे। जैसे चित्र में बना हुआ एक दिया होता है एकदम स्थिर, वैसा स्थिर उसका चित्त हो जाता है, उसके भीतर कोई विचार नहीं उठते, उथल पुथल नहीं मचाते। चित्र दीप सम होए रहे। आगे तजिकर वाद विवाद, किसी बात विवाद में नहीं पड़ता वो कि ऐसा होना चाहिए था, वैसा होना चाहिए था, ये नहीं हुआ, वे नहीं, वो नहीं हुआ, कोई बात विवाद नहीं, किसी प्रकार का लड़ाई झगड़ा नहीं, किसी प्रकार का मत मतांतर का भेद नहीं, किसी प्रकार का विचारों का भेद नहीं। क्यों? आत्म अनुभव हो गया जो। भाई जब तक आत्म अनुभव ना होगा तभी आप झमेले में पड़ेंगे। जब हो ही गया, जैसे मन मस्त हुआ, ये संत कबीर का है, मन मस्त हुआ फिर क्या बोले। जब मन मस्त ही हो गया फिर बोलेगा क्या, क्या कहेगा? मन मस्त हुआ तब क्या बोले, मेरा साहिब है घर माही, बाहर नैना क्यों खोले। मन मस्त हुआ फिर क्या बोले। जब मेरा साहिब मुझे घर पे ही मिल गया, वो वस्तु मिल गई मुझे जो मिलनी चाहिए थी, तो फिर कैसा हर्ष और कैसा विवाद, फिर कैसी चिंता, कैसी समस्या, फिर तो आनंद ही आनंद है। फिर तो सब आनंद मंगल हो गया। सारे विवाद खत्म हो गए, सारी समस्याएं खत्म हो गई। सारी समस्या, सारे विवाद तभी तक है ना जब तक हम वास्तव में उस स्थिति में नहीं पहुंचे जिसमें हमें पहुंचना चाहिए था। मन में जितने द्वंद्व चल रहे, जितने विचार चल रहे, जितनी तरह तरह की कल्पनाएं उठ रही, इसलिए उठ रही क्योंकि हम सत्य से दूर हैं। अगर हम सत्य में स्थित होते तो फिर ये क्यों होता? ये होता ही नहीं। और यही कहा है कि आत्म अनुभव जब भयो तब नहीं हर्ष विषाद, चित्र दीप सम होए रहे। तजिकर वाद विवाद, सारे वाद विवाद छोड़कर चित्र के दीपक के समान एकदम स्थिर हो गए। तो बस यही बात है। जब आत्मा की अनुभूति हो जाती है, जब सत्य की अनुभूति हो जाती है, तो उसकी अवस्था क्या होती है, कैसा होता है वो योगी जिसको आत्मा का अनुभव हो जाता है, जिसको सत्य का अनुभव हो जाता है, जिसको वास्तव में सेल्फ रियलाइजेशन हो जाता है। उसकी अवस्था क्या होती है, उसकी स्थिति क्या होती है, उसका वर्णन संतों द्वारा किया गया। तो हमें यह पता होना चाहिए, इस अवस्था तक हमें पहुंचना है। कोई हर्ष नहीं, कोई विषाद नहीं, कोई बात विवाद नहीं, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, मतभेद नहीं, क्योंकि हम तो उसको जान चुके ना। फिर हम क्यों उलझे उसमें? हीरा पाया धर गटे आया, संत कबीर की ही ये भी बात है। हीरा पाया धर गटे आया, बार बार बाको क्यों खोले। मन मस्त हुआ फिर क्या बोले। जब हीरा पा ही गए, हमें पता है हमारे पास हीरा है, अब हमें क्या दुनिया कह रही है, इससे क्या करना। आप तो जान गए ना कि आप क्या है,
इसलिए वो बहुत सी उलझनों में, बहुत से वाद विवाद में नहीं पड़ता। ये लक्षण होते हैं एक योगी के। एक ऐसा योगी जिसने आत्मा का अनुभव किया, वो करता है, वो बांटता है, वो बांट सकता है, ये उसकी करुणा हो सकती है। करुणा से वो ये कर रहा है। लेकिन उसे कोई भीतर कोई उसमें कमी नहीं, कोई उसमें विचार उठता नहीं। तो ये बात आपको समझ में आई होगी कि आत्म अनुभव के बाद क्या होता है वास्तव में, क्या लक्षण होते हैं आत्मज्ञानी के, क्या लक्षण होते हैं जिसने सत्य को जाना उसके। उस पर हमने थोड़ी सी बात की। वीडियो पसंद आए तो शेयर ज़रूर करना, चैनल के मेंबर बन सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं तो ज़रूर करना। हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।